हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है सारता यानी सार। आपने पढ़ा होगा कि त्वकसार, रक्तसार, मांससार, मेदसार आदि। इस प्रकार हम आज सारता को देखेंगे। सबसे पहले सारता होती क्या है, यानी सार होता क्या है। जब हमारे शरीर में, आपको पता है, सप्त धातुएं होती हैं, तो उनका उत्कट रूप यानी जो लक्षण हमारी बॉडी पे दिखेगा किसी एक धातु का, उसको हम बोलेंगे सार। जैसे किसी व्यक्ति में रक्त धातु के ज्यादा सिम्टम दिखते हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे रक्तसार पुरुष। किसी में दिखते हैं मांससार यानी मांस धातु के लक्षण, उसको बोलेंगे हम मांससार पुरुष। ठीक है, तो ये आचार्य चरक ने चरक विमान 8th चैप्टर में 10 विध परीक्षा के अंतर्गत सारता का वर्णन किया है। और आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 35 चैप्टर में इसका वर्णन किया है। तो आज हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसको देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है त्वकसार। त्वकसार और रससार एक ही बात है, मतलब ये मत सोचना कि रससार नहीं लिया त्वकसार ले रहे हैं। तो रस का सिम्टम त्वक पे ही ज्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे त्वकसार यूज किया गया है हमारे आचार्यों ने। ठीक है, तो हम अब देखते हैं त्वकसार पुरुष के क्या लक्षण होंगे। ठीक है, जिसमें रस धातु अधिक मात्रा में और उसके लक्षण उत्कट होंगे, उसके क्या लक्षण होंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि सुप्रसन्न मृदु त्वक रोमाणाम त्वकसारम, यानी जिसके त्वक और रोम सुप्रसन्न और मृदु हो। आपको सिर्फ ये त्वक और रोम वर्ड याद रखना है। इससे रिलेटेड सुप्रसन्न, मृदु और आचार्य जो चरक ने बताया है स्निग्ध, सुलक्षण, मृदु, ये वर्ड आए तो आपको याद रखना है ये सिम्टम है त्वकसार का। अब आता है रक्तसार। रक्तसार के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है स्निग्ध और ताम्र। जब नख, नयन, तालु, जीवा स्निग्ध और ताम्र वर्ण के हों तो वो होता है रक्तसार पुरुष का लक्षण। अब आता है मांससार पुरुष का क्या लक्षण है। उसमें ये है अछिद्र गात्रम, गूढ़ अस्थि संधि, यानी गूढ़ यानी गहरी होंगी, यानी मांसोपचित ज्यादा होगा, तो इसके ये लक्षण है। इसका ये वर्ड आपको याद रखना है, गूढ़ अस्थि संधि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है मेदसार। मेदसार में आपको पता है कि फैट होता है, फैट यानी एक तरह का स्नेह यानी स्निग्धता मिलेगी उसमें। तो स्निग्ध मूत्र और स्वेद, क्या है, स्निग्ध मूत्र और स्वेद, स्निग्ध मूत्र स्वेद। और एक है इसका बृहत शरीर, यानी जो मेद जिसमें ज्यादा होता है, आपको पता है उसमें स्थूलता होती ही है, तो बृहत शरीर, बड़ा शरीर मिलेगा, मोटे होंगे। अगर मोटे होंगे यानी स्थूलता होगी, तो आयास असहिष्णुता, यानी किसी को किसी भी काम करने में उनकी सहिष्णुता नहीं होगी। ठीक है, ये होगा मेदसार पुरुष का लक्षण। अब आता है अस्थिसार पुरुष का क्या लक्षण होगा। उसका आपको वर्ड याद रखना है महाशिर, यानी जिनका सिर बड़ा होगा और स्कंद भी बड़े मिलेंगे। और आपको पता है अस्थि से रिलेटेड होता है कि दंत, हन्व, अस्थि, नख, ये सब चीजें, ये तो आप अंडरस्टूड है, अपने आप लगा लोगे, बस आपको ये वर्ड याद रखना है, महाशीर स्कंद। ठीक है, अब आता है मज्जासार का। मज्जासार के लिए क्या लक्षण बताया आचार्य सुश्रुत ने। अकृश, अकृश यानी पतले नहीं होते और उत्तम बल होता है। ठीक है, और स्निग्ध गंभीर स्वर, ये, और महानेत्र यानी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, स्निग्ध और गंभीर स्वर होता है। महानेत्र इंपॉर्टेंट है एक तो। और मज्जा से रिलेटेड जब भी आएगा आपको ये याद रखना है कि नेत्र की बात तो आएगी ही। जैसे आपको मज्जा क्षय के लक्षण में आता है तिमिर दर्शन और तमो दर्शन। ठीक है, तो नेत्र से रिलेटेड बात जरूर होती है जब भी मज्जा की बात आएगी। तो मज्जासार पुरुष का लक्षण है महानेत्र। और घनी, स्निग्ध और गंभीर, ये स्निग्ध गंभीर स्वर, स्निग्ध ताम्र, स्निग्ध मूत्र स्वेद, ये आपको याद रखना है किस किस में आए हैं। जैसे स्निग्ध गंभीर स्वर तो आया है मज्जासार में, और स्निग्ध मूत्र स्वेद आया है मेद में, स्निग्ध ताम्र आया है रक्तसार पुरुष के लक्षण में। ठीक है, तो अब आता है शुक्रसार, यानी जिसमें शुक्र की बहुलता होगी, तो उसके क्या लक्षण होंगे।
आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि श्वेत वर्ण के होंगे अस्थि, दंत और नख। श्वेत वर्ण के स्निग्ध और संहत, ठीक है, इसमें भी स्निग्ध आ गया देखो, ठीक है। और जिसमें शुक्र ज्यादा है तो बहुल काम परजय, ये तो होगा ही, काम की अधिक इच्छा होगी उसे, तो शुक्र सार के पुरुष के ये लक्षण है। अब आता है जो सबसे बेस्ट हम बोलते हैं सत्वसार। सप्त धातुओं का तो हो गया, अब आता है सत्वसार। सत्वसार सबसे जिसकी बेस्ट है, इसमें अलग अलग से नाम आएंगे, जैसे स्मृति, भक्ति, प्रजा, शौर्य, सोच, ठीक है। ये अलग अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी से नेम लग रहे हैं, तो आप इसको ऐसे निकाल लेना कि कोई भी अलग सा नाम आए तो आपने सत्वसार के लगा देना आंसर, ठीक है। और एक वर्ड आया इसमें आया है कल्याण अभिनिवेशम, यानी हमेशा ही दूसरों का भला चाहता है सत्वसार पुरुष, तो ये उसके लक्षण होंगे सत्वसार के, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा धातु की सारता और सत्वसार के लक्षण। तो आज हमने क्या पढ़ा, वो है त्वक सार के क्या लक्षण थे। मैंने बताया था त्वक और रोम सुपर्शन और मृदु मिलेंगे। और रक्त का क्या क्या याद रखना था, स्निग्ध और ताम्र वर्ण क्या थे, नख, नयन, तालु इत्यादि, ये जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो स्निग्ध और ताम्र वर्ण। अब है मांस सार। मांस सार में आपको अगर मांस ज्यादा है हमारी बॉडी पे तो क्या होंगे, जो अस्थि होंगी वो गहरी होंगी ना ज्यादा, ठीक है। और मेद सार में आपको याद रखना था स्निग्ध मूत्र स्वेद। और अगर मेद है तो स्थूलता से इसको पैच कर लेना है कि भृत शरीर, आयास, अगर बड़ा शरीर है तो काम करने की भी इच्छा नहीं करेगी उसकी। और अस्थि सार के क्या लक्षण था, महाशीर स्कंद, यानी बड़ा शीर और स्कंद। और मज्जा सार का क्या था कि आपको एक तो नेत्र से कोरिलेट किया था, ठीक है, महानेत्र, और एक स्निग्ध गंभीर स्वर। आप एक साइड नोटबुक के ऊपर लिख लेना कि स्निग्ध गंभीर स्वर मज्जा का, स्निग्ध मूत्र स्वेद मेद का, स्निग्ध ताम्र रक्त का, और आगे जो अपन ने शुक्र का पढ़ा था, शुक्र सार का स्निग्ध सहत श्वेत अस्थि। तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा इनका कि भाई कौन कौन से में क्या है, क्योंकि इनमें मिक्स होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब आता है सत्वसार। सत्वसार के लिए मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम होंगे जैसे स्मृति, भक्ति, प्रजा, ये सिर्फ सत्वसार के लिए आएगा। और एक कल्याण अभिनिवेशम, यानी दूसरों का भला पहले चाहेगा वो, ठीक है। इस प्रकार हमने देखी सारता। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।